विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 56 से लेकर 60 तक। पर विद्यार्थियों, आपको हिंदी की सारे कार्य पुस्तिका करवाई जाएगी और हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश और गणित की कार्य पुस्तिका के भी सारे कार्यपत्रक करवाए जा रहे हैं। इसलिए हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 56, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक ने छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। तो अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था तो अकबर से। नंबर 2, महाराणा प्रताप के अंत समय तक टेक ने छोड़ी। महाराणा प्रताप की क्या टेक थी? टेक क्या थी? तो लिखेंगे मेवाड़ को आजाद कराने की टेक थी। नंबर 3 है प्रतिपालक शब्द में कै प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। तो एक तो है रणधीर, रण प्लस धीर, एक प्रणवीर है, प्रण प्लस वीर। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी, ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो लिख देंगे राणा सांगा, चंद्रसेन, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय आदि। उसके बाद नंबर 5, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक व स्वराज्य का संचालक बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 56। कार्यपत्रक नंबर 57, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं। अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में डालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पीढ़ी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। उसके बाद प्रश्न उत्तर है देश की पूंजी बताया गया है तो युवाओं को। नंबर 2, युवा जनों के आदर्श होते हैं शिक्षक। नंबर 3, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। नंबर 4, योग्य का विलोम लिखिए तो आ जाएगा अयोग्य। उसके बाद नंबर 5, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है? तो लिखेंगे बच्चों पर शिक्षक की अमिट छाप जीवन भर रहती है। नंबर 6, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? तो लिखेंगे शिक्षक को अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए जिससे देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लिखते हैं। तो आपको अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है, मेरे प्रिय शिक्षक श्री मुकेश कुमार है, वे कर्तव्यनिष्ठ है, वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं, वे सच्चे व हमारे घनिष्ठ मित्र की तरह हैं, वे हमारी सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 57। नंबर 58, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। इसमें दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच क्रम से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। उपयुक्त गद्यांश में महत्व बताया गया है तो पैदल चलने का। नंबर 2, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है तो स्वागत करना। उसके बाद नंबर 3,
प्राणवायु किसे कहा गया है? तो लिखेंगे सुबह की शुद्ध वायु को प्राणवायु कहा गया है। नंबर 4, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती है? तो लिखेंगे सुबह सुबह शुद्ध हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। नंबर 5, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो लिखेंगे सुबह सुबह व्यायाम व पैदल चलने की आदत। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं लिखिए। तो लिखेंगे शरीर निरोग रहेगा, शरीर ऊर्जावान रहेगा, मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, मन शांत रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 58। नंबर 59, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने हैं वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिये हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो अब प्रश्नोत्तर करेंगे। अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। कौन आते हैं? कबूतर। नंबर 2, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। तो इसमें जो सही नहीं है वो है हमारी डाक प्रणाली मृत है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? तो लिखेंगे हाथ से लिखे पत्रों में पत्र लिखने वाले के मन की भावना, प्रेम आदि से परिपूर्ण अक्षर होते हैं जो लंबे समय तक स्नेह रखता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो लिखेंगे भारतीय डाक व्यवस्था ने। नंबर 5 है डाकिये हमारे जीवन की धुरी है कैसे? तो लिखेंगे डाकिये हमारे जीवन की धुरी है क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी के सुख दुख की भावनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। नंबर 6, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे भारतीय डाक व्यवस्था हजारों साल पुरानी है। डाक व्यवस्था ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। डाकिये एक जगह से दूसरी जगह तक पत्रों को पहुंचाते हैं। पहले कबूतर भी संदेश पहुंचाते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 59। नंबर 60, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। युग युग से हम रहे उपासक, गैंती और कुदाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा दहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुए गीत सुनाती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो गैंती व कुदाली के। नंबर 2, वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? तो होते हैं इंद्रधनुष के। नंबर 3, वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? तो कोयल। नंबर 4, हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? तो खुशहाली के गीत। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, अर्थ बताइए। तो मधुर का होता है मीठा, छठा का छवि, संध्या का शाम, तो कुदाली एक कृषि औजार है। नंबर 6, किसान के घर खुशहाली कब आती है? तो जब अच्छी फसल होती है तब किसान के घर खुशहाली आती है। नंबर 7, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो लिख देंगे रोटी कपड़ा व मकान, स्कूल, पढ़ाई, परिवहन की सुविधा, खिलौने आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 66 से लेकर कार्यपत्रक नंबर 56 से लेकर 60 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।